स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कल 4 राज्यों में आने वाले विधानसभा के नतीजों से। कल रविवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नतीजों का ऐलान होगा। राज्यों में कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। वहीं मिजोरम में चुनावी नतीजे अब 3 दिसंबर की बजाय एक दिन बाद यानी 4 तारीख को आएंगे। स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। वहीं 4 राज्यों में काउंटिंग को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को काउंटिंग स्थल पर रहने को कहा। और राजस्थान में नतीजे आने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अशोक गहलोत के बाद वसुंधरा राजे ने भी गवर्नर कलराज मिश्रा से मुलाकात की है। राजस्थान में एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, लेकिन खबर यह है कि कांग्रेस ने भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसे जीत का भरोसा है और अपने जीते हुए विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए बाड़ेबंदी की प्लानिंग शुरू हो गई है। बीजेपी के सांसद और सवाई माधोपुर से उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराए हैं और बेंगलुरु में विधायकों के लिए 2 बड़े रिजॉर्ट भी बुक कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केवल एक दिन का इंतजार के बाद ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। वहीं कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावा कांग्रेस कर रही है कि उनकी योजनाओं के बदौलत दोबारा से रिपीट होगी सरकार। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। राजस्थान में ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, ये जानने के लिए चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र जुड़ चुके हैं। भंवर जी, बताइए इस वक्त वहां के क्या हालात हैं? राजस्थान में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी। भाग्य के नतीजे सामने आने लगेंगे, किसके भाग्य में शय है, किसके भाग्य में मात है। लेकिन उससे पहले बागियों की बग्गी पर सवारी करने की कोशिश दोनों पार्टियां करेंगी, क्योंकि अगर आंकड़े जरा भी इधर उधर होते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की बात कर लें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस को भी कुछ एग्जिट पोल ने एक जादुई आंकड़े के आसपास आया है, जिसमें 90 के आसपास सीट की बात कुछ एग्जिट पोल करते हैं, चुनिंदा एग्जिट पोल करते हैं। ऐसे में कांग्रेस उसी में अपनी संभावनाएं तलाश रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल कई प्रत्याशियों ने उनके आवास पर बैठक हुई है, बातचीत की है और किस तरीके से आगे की रणनीति तय करनी है यह तय किया गया है। बता दें कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो राज्यसभा सांसद भी और सवाई माधोपुर से प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस 2 रिजॉर्ट बेंगलोर में बुक कर चुकी है और चार्टर्ड प्लेन के जरिए कांग्रेस के तमाम नेताओं को वहां ले जाया जाएगा। और ऐसे में बीजेपी की अगर बात कर लें तो बीजेपी में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने एक बीजेपी के बागी जो कि सांचौर से चुनाव भी लड़े हैं, उनसे बात करती नजर आई हैं और उन्होंने कहा कि तुम जयपुर कब आ रहे हो। हालांकि जन्मदिन की बधाई के लिए फोन किया गया था, लेकिन उन्होंने जो जीवाराम है उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जीत का सर्टिफिकेट लेकर वापस लौटूंगा। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं बागियों की बग्गी में बैठ करके सत्ता की सवारी करने की कोशिश भी दोनों पार्टियां करेगी। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़े कहीं भी 20 होते हैं तो फिर यह कोशिश पूरी की जाएगी कि बागियों को साधा जाए और बागियों से अगर पार नहीं पड़े तो फिर निर्दलियों को साधा जाए। क्योंकि पिछली बार भी अशोक गहलोत जो कि राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, उनकी जादूगरी भी बसपा के निर्दलीय उम्मीदवारों के भरोसे चली थी, वरना पूर्ण बहुमत में कांग्रेस सरकार नहीं पहुंची थी। और उससे पहले भी जब गहलोत सरकार रही तो वो भी मिली जुली सरकार रही, उसमें भी बसपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में अब राजस्थान में इस बात से भी पार्टियां इनकार करती नजर नहीं आती हैं कि जरा भी इधर उधर आंकड़े होते हैं तो फिर
नए आंकड़े बागियों के सहारे, निर्दलियों के सहारे और खासतौर पर आदिवासी बेल्ट में जो नई पार्टी बीटीपी आई है उसके सहारे, बसपा के सहारे ये तय किए जा सकते हैं, तो उसकी संभावना से इनकार नहीं है। लेकिन नतीजे कल से शुरू होंगे और धड़कनें जो नेताओं की है वो तेज हो चुकी है। खासतौर पर जिनको लगता है कि हम जादुई आंकड़े के आसपास हैं, वो लोग अब आशा और आकांक्षाओं की सीट बेल्ट बांध चुके हैं और उड़ान भरने की तैयारी में हैं। तो कुल मिलाकर अगर आंकड़े थोड़े उधर हुए तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है और आंकड़े जो एग्जिट पोल में आए हैं वो हकीकत में तब्दील होते नजर आते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि बीजेपी अपने विधायक दल के साथ एक बड़ा चेहरा सामने लेकर आएगी। वो चेहरा कौन होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही यहां कह चुके हैं कि उम्मीद भी कमल है और उम्मीदवार भी कमल है। ऐसे में अब कल के नतीजे ये तय करेंगे कि आखिर ऊंट किस करवट लेता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कल बड़ा दिन और चुनावी नतीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी तक हमने राजस्थान की बात की, लेकिन अब चलते हैं मध्य प्रदेश और विधानसभा चुनाव के नतीजों की बीजेपी और कांग्रेस को बेसब्री से इंतजार है। एग्जिट पोल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन जीत को लेकर कांग्रेस के भी अपने दावे हैं और आंकलन हैं। मतगणना पर दोनों दलों की लगातार नजर रहेगी। इसके लिए दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को मतगणना स्थल पर सुबह से ही जुटने को कह दिया है। राज्य में क्या सियासी हलचल चल रही है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता मकरंद काले जुड़ चुके हैं। मकरंद जी बताइए, भोपाल में इस वक्त क्या हालात हैं, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? मध्य प्रदेश में अब से कुछ घंटों बाद नतीजे सबके सामने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। एग्जिट पोल्स की माने तो कई एग्जिट पोल्स जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, जबकि टाइम्स नाउ जो सर्वे दिखा रहा है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार वही फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बाड़ेबंदी दोनों तरफ से शुरू की जा चुकी है। जो बागी हैं, जो निर्दलीय हैं, उनसे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो संपर्क साध रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब इस कवायद में लग गए हैं कि अगर 2 या 4 सीटों की आवश्यकता पड़ी तो बागी और निर्दलीय समर्थन उनके पास रहे, जबकि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी है। जरूरत पड़ने पर कर्नाटक भी जाया जा सकता है, वहां पर रिसोर्ट बुकिंग की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो चार्टर्ड प्लेन है उनके जरिए जाने की सूचना है। अभी फिलहाल कांग्रेस का ये दावा है कि वो ऑपरेशन लोटस की भुक्तभोगी है और इसीलिए उनको लग रहा है कि ऐसी कवायद बीजेपी की ओर से की जा सकती है, तो वो अपनी तरफ से एहतियात तो बरत रहे हैं और अपने विधायकों से लगातार संपर्क भी साध रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा रात को 11 बजे के करीब एक बैठक ली गई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तमाम बड़े नेता जो हैं वो जुड़े थे। और बीजेपी की ओर से भी लगातार बातचीत की जा रही है वरिष्ठ नेताओं से, और साथ ही साथ जो स्थितियां हैं उनका आकलन किया जा रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद हलचल बढ़ी है और आने वाले कुछ घंटों में अब जब परिणाम सबके सामने होंगे तो जाहिर है कि सरकार किसकी बनेगी इसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। जी, अब राजनीति की